हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप अगर इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा वीकली बेसिस पे वीकली आंसर्स अपलोड करता हूं। मोस्ट ऑफ सैटरडे या फिर संडे को अपलोड हो जाता है, तो आप उसको देखते हैं और आपको पूरा मार्केट का व्यू समझ में आता है कि कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना चाहिए, क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस हो सकता है और मार्केट वोलेटाइल रहेगा या फिर ट्रेंडिंग रहेगा, वो पूरी अपडेट मैं आपको देता हूँ। ओके, और हर वीकली आंसर्स में आपके साथ ये अपडेट करता हूँ और इसमें आपको मेरा फॉरन पता है, मैं ग्लोबल क्यूज, डेटा और चार्ट इन तीनों के एनालिसिस करता हूं, तब जाकर के आपके सामने कुछ अपडेट रखता हूं। और मैंने आपको ये भी फ्रीडम दे रखी है कि आपको अगर कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चैट करके आंसर कर सकते हो। और मेरी जो अपडेट्स होते हैं वो मैं अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पर भी देता हूं, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखें। इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखें। चलिए अब देख लेते हैं कि हम अगले वीक में क्या कर सकते हैं, बट उसके पहले ये देख लेते हैं कि हमने जो इस वीक के लिए प्लानिंग किया था, यानी कि इस वीडियो में हम उसका क्या हुआ और उसमें क्या हमने चीज देखी और उसको चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमने जो प्लान किया था वो हमारा निफ्टी के लिए प्लानिंग था। रेजिस्टेंस जो कि 20,000 का रहेगा और वो 20,000 का रेजिस्टेंस काम किया। सपोर्ट जो कि 19,500 का रहेगा, 19,500 का काम किया। अब ये तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात हो गई। व्यू क्या था? व्यू था हमारा बेयरिश टू वोलेटाइल का। तो मार्केट आप देख सकते हैं मात्र इस वीक में 1 2 3 4 5 दिन हुआ। ये सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। ये 5 के पांचों दिन मार्केट काफी वोलेटाइल भी रहा और बेयरिश बेस पे क्लोज हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट अगर हम देखें वीकली कैंडल लगा करके तो 98 पॉइंट का जैसा फॉल आया हुआ है। मतलब यहाँ पे देखें अगर इस दिन की क्लोजिंग तो 745 और यहाँ की क्लोजिंग 646, तो ऑलमोस्ट मतलब 100 पॉइंट लमसम 98 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसको 100 पॉइंट राउंड फिगर पकड़ लेते हैं। तो 100 पॉइंट मार्केट यानी निफ्टी नेगेटिव क्लोज हुई है। तो बेयरिश टू साइडवेज का जो हमारा व्यू था वो परफेक्ट काम कर रहा था और काम किया हुआ है। इसी के साथ साथ हमने डॉलर इंडेक्स की एनालिसिस करी थी। अब ये क्यों हुआ? कुछ लोगों को लगे सर जी मार्केट क्यों नीचे चला गया, पहले पता हो जाए तो कैसे? ये पहले से पता ही था कि मार्केट नीचे जाएगा या फिर साइडवेज रहेगा। क्यों? क्योंकि डॉलर इंडेक्स बुलिश था और यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड बुलिश था। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड देख लेते हैं। ये रहा 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड, नहीं ये तो आईएनआर लग गया, ये 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड। अब बॉन्ड यील्ड को देखो, अब मैंने आपको बताया था कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये बुलिश है। पूरा चेंज कैसे हो गया? यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है ये देखिए, ओवरऑल हायर हाई बना करके ये बुलिश हो रहा है। तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के ऊपर आ जाएगा और आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 दिन में ये लगभग यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, तो ये बढ़ चुका है। तो अगर ये बुलिश होगा तो हमारा मार्केट बेयरिश या फिर साइडवेज जरूर हो जाएगा। ये बात याद रखिए, ये रिलेशन होता है, मतलब ये उल्टा चलता है हमारे मार्केट के, मतलब ये इसको देख के हमारा मार्केट उल्टा चलता है, हम यूं कह सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे जब बढ़त होती है तो हमारा मार्केट गिरता है। इसी के साथ साथ अब अगर डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स भी मैंने आपको बताया था कि बुलिश है और अभी यहाँ पे थोड़ी सी और बुलिशनेस तैयार हो रही है। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली ये 1 2 3 4 5 उतना नहीं, बट ओवरऑल अगर हम देखें रफली तो समथिंग बुलिश है। बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है बट समथिंग ये बुलिश है। तो इसकी वजह से हमारा मार्केट जो है थोड़ा सा इसमें दिक्कत आई, दैट इज बेयरिश की साइडवेज हो गया हमारा मार्केट। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे फर्दर हमारा व्यू क्या हो सकता है, तो चलिए उसकी प्रॉपर एनालिसिस कर लेते हैं। बट उसके पहले अगर आप नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या फिर क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मेरा फंड पता है, ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं। तो ग्लोबल क्यूज के पहले हम ये देख लेते हैं कि इस बीच में घटनाएं क्या घटी। तो सबसे जो मेन घटना थी वो थी फेड की इंटरेस्ट रेट हाइक, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट, जैसा कि हमने प्लान भी किया था। यहाँ पे मैंने इस वीडियो में आपको बताया भी था कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, तो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। तो 25 बेसिस पॉइंट फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया और अभी फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.50 है, यानी कि 5.50% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? अमेरिका में। अब बोलोगे सर जी इसका क्या असर होगा? देखो मैं आपको एक कॉमन सी चीज बताता हूं, जहां पे आपको सेफ्टी के साथ 5.5% अगर मिले तो आप वहां पे पैसा लगाओगे या फिर जहां पे कंफ्यूजन है वहां पे पैसा लगाओगे? डेफिनेटली आप बोलोगे सर जी मैं तो जहां पे फिक्स है वहीं पे पैसा लगाऊंगा। तो देखिए जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो वो मार्केट को नेगेटिव इंपैक्ट करता है, बिकॉज जो मनी का फ्लो होता है वो बॉन्ड्स में और इन सब में जाता है। ओके, यानी कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सेफ रिटर्न मिल रहा है 5.5% का। और जब इंटरेस्ट रेट घटते हैं तभी जाकर के वो पैसा जब इंटरेस्ट रेट से निकलता है, यानी कि वहां से निकलता है, तब वो इक्विटी मार्केट में आता है, यानी कि स्टॉक मार्केट में आता है। तो इसका एक बहुत ही कॉमन और बेसिक सा रिलेशन है। आप सिंपल याद रखो कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तब मार्केट के लिए वो गलत बात होती है, नेगेटिव बात होती है। और
नॉर्मल अगर बढ़े तो मार्केट उसको समझ लेता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर वो दिक्कत वाली बात होती है। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो हमारा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है, मार्केट भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उम्मीद है कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट घटना शुरू हो जाएंगे। इस उम्मीद के बेस पे हमारा मार्केट बढ़ रहा है। देखिए मार्केट जो है ना बहुत ही पहले से सब चीजें प्रेडिक्ट कर लेता है। ओके, उसको क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है। कभी कभी लोगों के मन में शंका ये होती है कि सर जी मार्केट जो हो रहा है उसको क्यों नहीं देख रहा है। मार्केट नेवर लुक्स व्हाट इज हैपनिंग इन द फ्यूचर, इन द करंट और प्रेजेंट। मार्केट ऑलवेज लुक्स व्हाट विल बी हैपनिंग इन फ्यूचर। यानी मार्केट आज कहां पे है, आज क्या कर रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी क्या कर रही है, इससे मार्केट को कुछ लेना देना नहीं। मार्केट को लेना देना है कि आगे क्या होगा, आगे क्या करेंगी इकोनॉमिक्स। तो मार्केट हमेशा फ्यूचर को देख के चलता है। तो फ्यूचर को देखा जाए तो उसको ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट घट जाएंगे आगे चल के, हो सकता है एक आध क्वार्टर और बढ़े, बट इसके बाद घटना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज वाई मार्केट आपका जो है कि परफॉर्म कर रहा है बुलिशनेस। अब मार्केट कौन कर रहा है? तो सभी मार्केट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इमर्जिंग मार्केट कर रहे हैं। इमर्जिंग मार्केट कौन? यानी कि हमारे इंडिया वाले, ये सब जो मार्केट है, इंडिया, ब्राजील और ये सब, इंडोनेशिया, इन सब। तो हर जगह पैसा नहीं बन रहा है, पैसा बन रहा है तो आपके इमर्जिंग मार्केट में बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। बाकी के कंपेरिजन में इन मार्केट्स में ज्यादा पैसा बन रहा है। ये बेसिक फंडा आप याद रखो। तो अब आगे क्या होगा देखो, अभी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है ना, इसके बाद एक और इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, बट उसके बाद आई थिंक लोगों की उम्मीद है, ओके, लोगों की उम्मीद है कि नहीं बढ़ेगा। फिर बढ़ेगा तो फिर मार्केट को दिक्कत हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं बढ़ेगा तो मार्केट जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा। ये बात आप याद रखिए। लेकिन ये सब होने में अभी एक क्वार्टर का समय है, तो हम उसको टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, नॉर्मल हम समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है। अब हम फिलहाल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो सिंपल हमारे, अब हम चलते हैं ग्लोबल क्यूज को देख लेते हैं। तो ग्लोबल क्यूज में डेट इंटरेस्ट रेट का पता चल गया कि बढ़ेगा तो एक क्वार्टर के बाद बढ़ेगा, अभी कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ओके, हो सकता है नेक्स्ट मीटिंग में बढ़ जाए, जो कि आई थिंक अगस्त या सितंबर में है, सितंबर में है। तो उसको देखेंगे क्या हो रहा है। आई थिंक 1 मिनट में देख लेता हूँ कब है। यहाँ पे देखो, जो लोग नहीं, जिनको नहीं पता ना, वो लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो फेडरल रिजर्व, ये देखो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस पे आप चले जाओगे तो यहाँ पे देखिए आ गया मई, जून, जुलाई, सितंबर, सितंबर में है 19 सितंबर। ओके, तो अभी जुलाई में हो गई थी, 19 सितंबर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका होता है। से ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है फेडरल रिजर्व की, तो आप यहाँ पे जाकर के ऑथेंटिकेट चीजें पता कर सकते हो। देखो मैं हमेशा कहता हूँ ऑथेंटिकेट चीजें देखा करो, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाया करो, जो भी मतलब अच्छे हैं जिनका वो सही है उनके जाया करो। बाकी के जो फालतू के मीडिया चैनल है उनके चक्कर में मत पड़ा करो, क्योंकि वो अपना टीआरपी बटोरने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं, देख लेते हैं कि भैया डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स, तो डॉलर इंडेक्स जो है ये बुलिश है। बुलिश इन द सेंस कि इसका जो मेन ट्रेंड है वो बेरिश है, लेकिन मैंने आपको बताया था ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ओके, और यहाँ पे हमने देखा था कि थोड़ा सा बुलिश है, तो ये देख सकते हैं ऊपर भी चला गया। अब यहाँ पे हम समझते हैं क्या हो सकता है। सिंपल, ये यहाँ पे नीचे आने के बाद, ऊपर जाने के बाद पॉज ले रहा है, पॉज लेने के बाद फिर ऊपर जा रहा है। तो ये जो पॉज होता है ना, ये एक्चुअली एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न होता है। अब यहाँ पे ये जो पॉज है, इसके अगर ऊपर निकल गया तो ये बुलिश हो जाएगा और ये यहाँ तक चला जाएगा। पहला टारगेट इसका, दूसरा टारगेट इसका। हालांकि मैं ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ओके, और मेरी किसी भी एनालिसिस का आप ट्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल मत करना, क्योंकि मैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बताता हूँ। ओके, यहाँ पे याद रखिए, किसी भी एनालिसिस का, किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का, कुछ भाई। तो यहाँ पे देखो ये नीचे गया था, ऊपर गया था, तो ये कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बनता है। यहाँ पे एक छोटा सा, बोलोगे सर जी कप एंड हैंडल कहाँ बनेगा, तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो कप एंड हैंडल दिखेगा। ओके, अब इसका जब आपको नीचे इसके ऊपर, चलो मैं दिखाई देता हूँ, आपको लगेगा सर जी क्या बता रहे हो। यही तो दिक्कत है ना, आप सब इसको थोड़ा ध्यान नहीं देते। ये देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, कप एंड हैंडल दिखाई दे रहा है ना। तो आप थोड़ा चार्ट को पहचानना सीखो, और चार्ट को अगर पहचानना नहीं आता, चार्ट समझ में नहीं आता, आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर लो। हर महीने मेरी नई बैच चलती रहती है। फिलहाल जुलाई बैच चालू हो चुकी है, अगस्त बैच नहीं चलेगी, बिकॉज अगस्त में छुट्टी रहती है। एक साल में 1 महीने की छुट्टी रखता हूँ, बाकी हर महीने क्लासेस चलती हैं। तो अगली बैच जो होगी वो 20 सितंबर को चलेगी। ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने प्रॉपर पूरी डिटेल दे रखी है। इसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्लास में क्या क्या सीखने को मिलेगी। 20 सितंबर से अगली बैच चालू होगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो देखने के बाद कोई कंफ्यूजन हो क्लासेस के बारे में, तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे चार्ट हम देखते हैं। तो अब ये क्या है, बुलिश है। तो फिलहाल इसमें जो डॉलर इंडेक्स में हमें दिखाई दे रहा है, ये पहला टारगेट दिखाई दे रहा है। अब ये अगर यहाँ जाएगा तो मार्केट क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा और नेगेटिव हो जाएगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या नहीं सारा पड़ा, नेगेटिव टू साइडवेज। डॉलर इंडेक्स के साथ साथ हम
10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देख लेते हैं। पहले तो अपना वो जो गुज-गुज किया है उसको मिटा देते हैं बच्चों की तरह। इसका देखिए मेन ट्रेंड इसका जो है ना वो साइडवेज है और साइडवेज टू नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड निकल रहा है ना इसका ये बुलिश है। तो इसकी वजह से दिक्कत आएगी बिकॉज मार्केट अगर इसको देख रहा है तो वो जरूर साइडवेज टू बेरिश रहेगा। यहाँ पे सिंपली समझ लेते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ पे फिर से इसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के ऊपर चला गया और ये अब यहाँ पे जाएगा। अगर इसके ऊपर निकल जाएगा तो बुलिश हो गया और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके, मेरा ऐसा मानना है कि रेजिस्टेंस फेस करेगा। देखो डॉलर इंडेक्स अपनी जगह है और ये भी अपनी जगह है, बट मेरा ऐसा जो इंटरनल फीलिंग कह रही है, जो उसको हम गट फीलिंग कहते हैं, वो ये है, एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, बट आप इसको एकदम पूरा 100% मत मान लेना। यहाँ से ये नीचे आएगा और थोड़ा सा ये फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो वो हमारे मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। तो अब हम देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा एक चीज आपको बता दूं, ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ना, ये आज वाली एनालिसिस पूरा 1 महीने के लिए वैलिड रहेगी। मतलब सिर्फ वीकली एनालिसिस नहीं कि अगले वीक के लिए, 1 महीने के लिए। बिकॉज अभी जो पैटर्न बन रहा है ना, वो जो सिस्टम बन रहा है, पैटर्न बन रहे हैं, जो भी निकल के आ रहा है, मुझे डेटा और ये सब चीजें दिखाई दे रही है। मैं और भी चीजें देखता हूँ जो यहाँ पे डिस्कस नहीं करता, उससे ये लग रहा है कि मार्केट हमारा पूरा महीना साइडवेज रहेगा। मतलब अगस्त महीना सिर्फ साइडवेज में जाने वाला है और कुछ नहीं होने वाला। ओके, ऊपर नीचे 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट हम रहेंगे, बट पूरा साइडवेज। तो इसको देखो, तो यहाँ पे क्या है, सिंपली ये नीचे जाएगा तो हमारा मार्केट जो है कि थोड़ा सा पुश करेगा ऊपर की तरफ, और डॉलर इंडेक्स जो है वो नीचे लेके आएगा। तो दोनों एक दूसरे की थोड़ा सा उल्टा पुल्टा चलेंगे और मार्केट हमारा जो है कि थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा। नीचे और ऊपर लेवल्स मिलेंगे। इससे क्या पता चला है? इससे पता चला है वॉलेटिलिटी। क्या पता चला है? वॉलेटिलिटी। अब हम जरा गोल्ड को देख लेते हैं। हालांकि गोल्ड से उतना ज्यादा मतलब नहीं होता, और मैंने आपको बताया था गोल्ड बेरी से, यहाँ पे मैंने आपको लगभग बताया था, वहां से लगभग 2000 पॉइंट जैसा गोल्ड फॉल हुआ था। फिर मैंने आपको बताया कि ये अब यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर चला जाएगा और यहाँ से भी लगभग अगर देख ले तो 1,000 पॉइंट तो आ ही गया होगा। अरे बाप रे, फिर से 2000 पॉइंट। मतलब गोल्ड की दोनों एनालिसिस परफेक्ट चली गई। तो इसके लिए लाइक करो, अगर आपने वो देखा है और आप मुझे फॉलो कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो आपको पता होगा, तो आप जरूर इसको लाइक करिए। गोल्ड की एनालिसिस बहुत ही परफेक्ट गई है। 2-2000 पॉइंट की रैली मिल रही है दोनों साइड। आप इससे ज्यादा क्या चाहते हो भैया? खैर अब हम इस पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक नीचे लेफ्ट शोल्डर और नीचे हेड, और ये राइट शोल्डर बनने की थोड़ी सी उम्मीद दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे दिखाई देगा हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न, प्लस अगर यहां से देखेंगे तो यहां से दिखाई देगा कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न। और ये दोनों के दोनों ही जो पैटर्न है बुलिश पैटर्न कहलाते हैं। तो इससे थोड़ी सी समस्या ये उत्पन्न होगी कि गोल्ड में मनी का फ्लो बढ़ेगा और वो पैसा, अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो यहाँ पे जाएगा, और अगर एक्स्ट्रा पैसा नहीं है तो वो जाएगा मार्केट से निकल के यहाँ पे। अब बोलोगे सर जी मार्केट से निकल के कैसे? तो भाई देखो, आपके पास अगर 100 रुपए हैं और आप एक जगह पे 50 रुपए या 60 रुपए इन्वेस्ट करके बैठे हो और दूसरी जगह पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप क्या करोगे? डेफिनेटली वो 40 रुपए वहां पे डाल दोगे। लेकिन अगर आपके पास 100 रुपए है और आपने 100 रुपए पूरा पूरा इन्वेस्ट करके रखा है और आपको दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो आप क्या करोगे? सिंपली वहां से 50-50 रुपए का बेच दोगे और फिर 50 रुपए इन्वेस्ट करोगे। तो यही होता है मार्केट में, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट्स आर लिमिटेड एंड मनी भी लिमिटेड है। तो हम उसको, ये मतलब बेसिकली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बड़े लोग हैं, जिनको हम FIS DIS बोलते हैं, और इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। याद रखो, इसमें दुनिया भर की गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व होती हैं, वो लोग ये सब करते हैं। तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ओके, आप ये समझते हो कि मैंने एक अंगूठी बनवा ली, बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अंगूठी का गेम नहीं चलता, यहाँ पे पूरी इकोनॉमी टिकती है गोल्ड के ऊपर। ओके, ये एक बहुत ही सेफ हेवन कहा जाता है, इसको सेफ हेवन कहते हैं। तो सिंपली इसमें क्या है, इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पैटर्न बनेंगे। अभी पैटर्न बना नहीं है, पैटर्न बनने की उम्मीद है, लेकिन मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को चलता हूं। पैटर्न जब बनेगा तब देखा जाएगा, बट अभी वो तो मैं फिर से बता दूंगा जब बन जाएगा। बट अभी हम देखते हैं। तो अभी सिंपली इसके ऊपर बुलिश और इसके नीचे बेरिश। इसके ऊपर निकलता है तो बुलिश, तो पहला टारगेट सीधे सीधे ये वाला हो जाएगा, और इसके नीचे निकलता है तो दूसरा टारगेट ये वाला हो जाएगा। लेकिन ट्रेड नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि ये चीज होती है, ऐसा पैटर्न बनता है तो ऐसा होता है। तो इसको ट्रेड वेट मत करना, हाथ जोड़ता हूं। ओके, तो यहाँ से क्या पता चला है? यहाँ से हमने एनालिसिस तो कर ली, बट इससे कोई खास पता नहीं चला है। हाँ, थोड़ी सी बू आ रही है कि बुलिश हो सकता है। ये बुलिश होगा तो थोड़ा बहुत मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, बट उतना ज्यादा नहीं, उतना ज्यादा नहीं। किसी स्टॉक्स को करेगा, जैसे इससे जुड़े हुए जो स्टॉक है वो थोड़े से बेरिश होंगे, इससे जुड़े हुए जो स्टॉक है वो थोड़े से बेरिश होंगे। मैं स्टॉक्स का नाम नहीं लूंगा, आप उसको हम समझ सकते हो। अब हम चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्रूड ऑयल को। तो क्रूड ऑयल हमारे पास क्या है? क्रूड ऑयल बुलिश है, मैंने आपको नीचे बताया था, लाइन भी खींची हुई है। क्रूड ऑयल बुलिश है, लेकिन इसका जो मेन ट्रेंड है वो अभी भी बेयरिश ही है। तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तो वो समझिए कि फिर से वो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन अगर ऊपर जाने के बाद नीचे आकर के फिर से रिवर्स हो गया,
तब समझो कि इसने ट्रेंड चेंज कर लिया है और ये उत्पन्न करेगा महंगाई। आप सबको पता होना चाहिए कि जब भी क्रूड ऑयल बढ़ता है तो बेसिक कमोडिटीज की प्राइस बढ़ जाती है, और जब कमोडिटीज की प्राइस बढ़ती है तो उसमें फ्रेट का कॉस्ट यानी कि माल किसको कहते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो महंगा हो जाता है और वो पूरी इकोनॉमी पे बुरा असर डालता है। यानी कि जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो वो इकोनॉमी पे बुरा असर डालता है, और हमारी इंडिया जैसी इकोनॉमी जहां पे हम ज्यादातर क्रूड ऑयल इंपोर्ट ही कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, अपनी जरूरत का जितना भी क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं, इससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, और जब इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, यानी इकोनॉमी में थोड़ी दिक्कत होती है, और ये हर देश के लिए है। तो अगर ये बुलिश हो गया तो फिर से वही महंगाई की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, और फिर देखेंगे 1-2 महीने बाद देखेंगे, डिस्कस करेंगे जब ये होगा तब। बट अभी इससे फिलहाल कोई भी व्यू नहीं निकल के आ रहा है, तो इसमें भी आप ट्रेड मत करिएगा मेरे कहने पे, सिर्फ मैं व्यू दे रहा हूँ। ओके, अब हम चलते हैं अपने डेटा को देख लेते हैं। तो डेटा को अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले देख लेते हैं, एक बार चलते हैं इंडेक्स को देख लेते हैं, इंडाइसिस। तो अगर मैं देखूं पिछले वीक का जो गेनर है, पिछले वीक का गेनर कौन है, तो पिछले वीक में गेनर थे रियलिटी सेक्टर। आप सबको पता है कि भाई रियलिटी सेक्टर बढ़ रहा है। फार्मा सेक्टर जब बढ़ रहा था तभी मैंने आपको बताया था मेरे सभी, अरे आजा भाई, CNX सीनेक्स फार्मा, लगभग मैं जब गांव में था, हाँ यहाँ पे गांव में था, तो मैंने आपको बताया था कि फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करिए, और उसके बाद भी मैंने अपने वीकली एनालिसिस के बेसिस पे आपको अपडेट किया है कि आप फार्मा में इन्वेस्ट करिए। सो फार्मा में देखिए कितना अच्छा बुलिश था। तो फार्मा सेक्टर में अभी भी दम है और अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी इसमें बुलिशनेस है। ये ऑल टाइम हाई के नजदीक पहुंच चुका है फार्मा सेक्टर। आप सोचो, फार्मा सेक्टर ऑल टाइम हाई के नजदीक पहुंच चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज आ सकता है, थोड़ा सा हॉल्ट हो सकता है, बिकॉज सम स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट ये ओवरऑल बुलिश है। तो हम इसको ऊपर निकलने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जब नीचे आएगा फिर तब उसके बाद जब नीचे से ऊपर जाने लगेगा तब फिर फर्दर हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। तो अभी के लिए फिलहाल देखिए बुलिश तो है, डोंट वरी, इसका मेन ट्रेंड बुलिश है, बट जब अगर ये नीचे आए तो वहां पे फिर से रीइन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, इसको आप याद रखिए। फार्मा सेक्टर के साथ साथ अगर मैं डिविडेंड इसको छोड़ दो, हेल्थ केयर देखे तो हेल्थ केयर इंडेक्स भी मैंने बताया था, और इसमें आपको ये भी बताया था कि फार्मा सेक्टर बुलिश है, फार्मा सेक्टर में भी सबसे अच्छे पैसे बन रहे हैं हेल्थ केयर स्टॉक्स में। तो मैंने आपको अपोलो हॉस्पिटल भी आई थिंक डिस्कस किया था कि नहीं किसी वीडियो में, तो आप इसको जरूर देखिए। उसके बाद देखिए CPSE, PSE, मीडिया, मेटल, मीडिया थोड़ा सा लेटेस्ट में बुलिश हुआ है। मेटल तो मैंने आपको पहले ही बोला कि बुलिश है, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया था। यहाँ पे देखिए METAL, देखिए मेटल सेक्टर और मेटल सेक्टर और कॉफी, इन सब पे मैंने बोला था। ओके, यहाँ पे बताया था कि चाइनीज डिमांड कम है, 2 बार अपडेट किया, एक बार की इन्वेस्ट नहीं करना है अभी, उसके बाद वो नीचे चला गया, फिर जब वो नीचे गया था तब मैंने बोला था कि अब इन्वेस्ट करो। ओके, तो ये सब चीजें याद रखा करो, इसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। बाय द वे आई थिंक 2000 हो चुके हैं, तो इसके लिए थैंक यू आपका, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। और मैं सपोर्ट आप लोगों का अच्छा है, बट मैं ये समझ रहा हूँ कि जो मैं नॉलेज देता हूँ कंपटीशन के मुकाबले उतना ज्यादा नहीं है, तो आप थोड़ा सा इस पे सपोर्ट करो। सब्सक्राइबर 17,000 हो चुके हैं, इसके लिए भी थैंक यू। 20,000 करवा दो, 20,000 के पास 1 लाख करवा दो, 1 लाख सब हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, मेरा भी फायदा होगा, मुझे भी थोड़ा इंकरेजमेंट मिलेगी कि हाँ चलो काम करना है। तो आप लोग सपोर्ट किया करो। सपोर्ट कैसे कर सकते हो, मेरे चैनल को अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर करो, लोगों के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, वीडियोस को शेयर करो, तो इससे क्या होगा, रीच बढ़ेगी और वो अपने आप आ जाएगा। ओके, चलिए और दूसरे किसी स्टॉक को देख लेते, तो हमारे पास एनर्जी सेक्टर बुलिश है। बाय द वे एनर्जी सेक्टर अभी बुलिश है, तो आप एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके स्टॉक्स में अच्छे स्टॉक्स आप ढूंढो। कमोडिटीज भी थोड़ा सा 2% ऊपर है इस वीक में। ओके, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऊपर है, लगभग देखें तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट ऊपर ही है। लेकिन जो नहीं थे, मतलब जो बुलिश नहीं थे पिछले माहौल में, वो वाले ऊपर गए हैं, जबकि जो बुलिश थे ओवरऑल वो लोग बेरिश गए हैं। जैसे कि विक्स आपका गिरा है 11%, FMCG आपका गिरा है लगभग 1.4%, बैंक्स आपके गिरे हैं, IT गिरे हैं, फाइनेंशियल, मतलब ये जो सेक्टर थे शुरू से बुलिश थे, मतलब पिछले साल जून से बुलिश थे, ये लोगों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। बट ये प्रॉफिट बुकिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि इनका ट्रेंड चेंज हो चुका है और ये बेरिश हो चुके हैं। इंडिया विक्स आपका देखिए 11% गिर चुका है, तो इसका कारण क्या है, इसीलिए तो कह रहा हूं मार्केट साइडवेज रहेगा, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, वोलेटाइल रहेगा। तो अभी इंडिया विक्स गिर रहा है, अगर ये बढ़ना शुरू होगा तो ही देखेंगे, बट अभी विक्स आपका गिरा हुआ है। अब हम चलते हैं डेटा देख लेते हैं। सो डेटा में हमारे पास है FIS का डेटा। FIS के डेटा को देखें तो ये लोग थोड़ा बहुत सेलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और बाइंग भी चल रही है, लेकिन ये लोग ऑप्शंस में बहुत ज्यादा बाइंग कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं ये लोग। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, जो नहीं कि जो गोरे हैं FIS, ये पैसा बना रहे हैं प्रॉफिट। कैसे कैसे
ट्रेडिंग करके ऑप्शंस में। आपको लगेगा सर जी ये लोग भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, डेटा बोल रहा है। यहाँ पे देखो तो ये लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। इससे क्या असर पड़ता है? इससे असर पड़ता है कि ये लोग भी मार्केट को लेकर के कंफ्यूज हैं, यानी कि मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी, और जब भी आएगी तो वो फिर कंटिन्यू हो जाएगी, आप याद रखो। बट फिलहाल अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैं चार्ट आपको दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। तो ये हमें पता चला है। इसके बाद अगर हम निफ्टी के ओवाई डेटा को देखें तो फ्यूचर ओवाई अगर हम चले तो क्यूमुलेटिव बेसिस पे फ्यूचर ओवाई यहाँ पे देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, यानी कि मार्केट आपका नीचे गया है और वही लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, यहाँ से हो रही है। मैंने आपको बताया था कि वही लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है तो आपका मार्केट थोड़ा बेरिश हो सकता है। सो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, इसके बाद फिर से शॉर्ट बिल्टअप हुआ और शॉर्ट बिल्टअप के बाद मार्केट आपका नीचे गया। तो ये यहाँ पे जो फ्यूचर का डेटा बन के आ रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव बन के आ रहा है। ऑप्शन चेन में देखें तो पिछले साल बोल रहा हूँ मतलब पिछले वीक में जो हमने पीसीआर देखा था, क्यूमुलेटिव पीसीआर, वो 0.91 था और अभी 0.82 है। तो पीसीआर गिरा है, और पीसीआर गिरा है तो दैट मींस कुछ फ्यूचर की पोजीशन भी क्लोज हुई होगी, मतलब सॉरी ऑप्शंस की पोजीशन भी क्लोज हुई होगी। दैट इज वहां पे मंथली एक्सपायरी थी बिकॉज उसकी वजह से। बट ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे है तो ये थोड़ा सेट ऑफ करके बता देता है। तो ओवरऑल हम इसको मानेंगे कि पीसीआर आपका गिरा है, और पीसीआर गिरने से जो व्यू निकल के आता है वो थोड़ा सा नेगेटिव निकल के आता है। ओके देखो डॉलर इंडेक्स, यूएस 10 ईयर बॉन्ड, वो सब बेरिश टू साइडवेज या फिर साइडवेज ही इशारा कर रहे हैं, वोलेटाइल इशारा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बेरिशनेस नहीं है। और यहाँ पे ऑप्शन चेन और फ्यूचर के डेटा को भी हम देख रहे हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा वोलेटिलिटी और बेरिशनेस नजर आ रही है। ओके देखो ये डेटा है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अपनी मर्जी से मैं बोलूंगा जब आपको चार्ट दिखाऊंगा तब। अभी तो सिर्फ डेटा को मैं रीड कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि डेटा क्या बोल रहा है। मैं डेटा को आपको बुलवा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। मैं चार्ट जब देखता हूँ तब आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें तो 19,500 के ऊपर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है पुट का। तो जो लोग नए हैं उनको बता दूं, जहां पे पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है वहां पे सपोर्ट होता है, और ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे है, यानी कि 3 महीने की एक्सपायरी टोटल मिलाकर के आपको दिख रहा हूं। रेजिस्टेंस 19,700 का, 19,800 का और 20,000 का मेन, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग जो है 19,800 वाला है। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जब मार्केट नीचे जाने लगे उस केस में आपको 700 और 800 के कॉल के ओवाई को देखना है। अगर 700 और 800 का कॉल का ओवाई बढ़ेगा तो दैट मींस मार्केट बेरिश हो सकता है, और यही चीज आपके साथ आपको देखने को मिली। देखो मेरे वीडियोस में एक हमेशा खासियत रहती है, और ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, ये कोई बड़ाई नहीं है। हाँ मैं आपको गाइड करता हूँ कि क्या करना चाहिए, लेकिन अगर वो गाइडेंस गड़बड़ होने लगे तो उसको भी कैसे हैंडल करना है मैं वो भी बता देता हूँ। सो यहाँ पे पथ भी प्रदर्शित किया जाता है और पथ पे चलने का तरीका भी बताया जाता है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं क्या निकल कर रहा है। तो 19,500 का फिलहाल सपोर्ट है, 19,800 का फिलहाल रेजिस्टेंस है। तो इस बेस पे देखें तो बहुत ही टाइट रेंज है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा नीचे जाकर के देखें तो 19,200 का एक और सपोर्ट है। तो 19,200 हमारा फिलहाल अभी सपोर्ट बनेगा। बट अब हम चार्ट पे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही टाइट रेंज है। तो इस रेंज को मैं उतना ज्यादा भरोसा नहीं करूंगा, बिकॉज 500 की टूट भी सकती है, बिकॉज उतनी टाइट रेंज एक हफ्ते के लिए टिकती नहीं है। बट हाँ अभी फिलहाल जो दिखाई दे रहा है 19,500 का सपोर्ट और 19,800 का रेजिस्टेंस और 20,000 का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है मेन। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा सेफ्टी के लिए 19,400 से लेकर के 19,800 तक का मान लेता हूँ। ये एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। तो पिछले वीक के लिए जो मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से 19,400 का सपोर्ट और 19,800 का रेजिस्टेंस, जिसके टूटने की उम्मीद नहीं है एज पर ओवाई। और अगर टूटने वाला होगा तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे कॉल के ओवाई बढ़ेंगे और यहाँ पे पुट के ओवाई घटेंगे। और अगर रेजिस्टेंस टूटने वाला होगा तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे कॉल के ओवाई घटेंगे, यहाँ पे पुट के ओवाई बढ़ेंगे। अब चलिए देखते हैं चार्ट, जिसके लिए आप इंतजार करते हो, और कभी कभी कुछ लोग तो वीडियो भी भगा देते हैं। खैर भगाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। मेरे वीडियो में देखिए एंटरटेनमेंट कुछ नहीं होता, और मैं कोई लालच वालच नहीं देता, मैं आपको नॉलेज देता हूँ। और अगर आप नॉलेज चाहते हो तो मेरे वीडियोस पे बने रहिए, पूरा देखा करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो मैं तो आपको यहाँ पे भी सपोर्ट करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, डायरेक्ट मुझसे मैसेज कर सकते हो तो आपको रिप्लाई मिलेगा। टीम है रिप्लाई कर देगी, या फिर मैं खुद रिप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि चार्ट क्या बोला है। तो डेली चार्ट सबसे पहले ओपन कर लें। डेली चार्ट में देखिए क्या है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे गया, हॉल्ट लिया, हॉल्ट के बाद ऊपर गया, और अब मार्केट थोड़ा सा बेरिश हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। सिंपल लॉजिक देख रहे हो। अब ये जो एरिया, ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा। तो जब तक ये नहीं टूटता, जो कि है 19,300, तो जब तक 19,300 नहीं टूटता तब तक मार्केट में फर्दर बेरिशनेस नहीं समझ सकते, तब तक मार्केट में फर्दर बेरिशनेस नहीं समझ सकते। ये बात आप एकदम 100% श्योर हो जाओ। ओके ये टूट यहां पे आएगा तो क्या करेंगे, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, तो यहां पे आने पे हम बाइंग ही करेंगे।
तो अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सेल ऑन राइज बाय द डिप, ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बट प्रॉपर लेवल्स और चार्ट को अंडरस्टैंड करोगे, अपनी खुद की एनालिसिस करोगे, उसके बाद मैं आपको जस्ट व्यू बता रहा हूँ। अब मैं थोड़ा 4 घंटे पे चला जाता हूँ, जो कि मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है, आपको बताएं। अब देखो इसमें क्या मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है आने वाले लगभग 1 हफ्ते तो पक्का है और 1 महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ये जो एनालिसिस हो रही है ये लगभग 1 महीने के लिए काम करेगी। तो फिलहाल ये जो रेंज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रेंज लगभग 1 महीने इसमें मार्केट टाइम पास कर सकता है, ऊपर नीचे, मेरा ऐसा उम्मीद है। कुछ अगर गलत न्यूज आ गई, कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई, कोई पॉजिटिव ट्रिगर आ गया, तो वो तो मैं अपडेट करता ही हूँ आपको मैं प्री मार्केट वाली वीडियो में। बट अभी के लिए जो मुझे दिखाई दे रहा है, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे ये दिखाई दे रहा है कि हमारा मार्केट लगभग 20,000 और यहाँ पे 18,600 इस रेंज में पूरा अगस्त महीना टाइम पास करने वाला है। तो अभी फिलहाल यही मेरा व्यू निकल के आ रहा है। अगले वीक के लिए अगर हम देखें तो अगले वीक के लिए हमारा जो सपोर्ट था 19,300 का, तो मैं 19,300 का सपोर्ट मान लेता हूं और 20,000 का रेजिस्टेंस। तो चार्ट पे हमने देखा था 400 का सपोर्ट, यहाँ पे दिख रहा, सॉरी ऑप्शन चेन में हमने देखा था 400 का सपोर्ट और यहाँ पे दिख रहा है 300 का सपोर्ट। तो हम वैल्यू देंगे चार्ट वाले को, बिकॉज चार्ट वाला स्ट्रांग होता है ऑप्शन चेन के मुकाबले। तो यहाँ पे 300 का हमारे पास सपोर्ट है और 20,000 का रेजिस्टेंस है, तो हम इस रेंज यानी कि 700 पॉइंट की रेंज अगले वीक में ट्रेड करेंगे और इन दोनों के टूटने की उम्मीद मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अभी के लिए वीकली एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, नॉलेज इंक्रीज हुआ हो, कोई डाउट हो तो पूछो, और अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।